वर्षा ऋतु। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल और छम छम बरसता पानी किसे नहीं भाता। यह दृश्य है ऋतुओं की रानी वर्षा ऋतु का। यदि वसंत को ऋतुओं का राजा माना गया है तो वर्षा को ऋतुओं की रानी माना गया है। मई जून की गर्मी से जब धरती पर हाहाकार होने लगता है, तब जून के अंतिम दिन या जुलाई का प्रारंभ हमें आकाश में काले काले बादलों के दर्शन कराता है और कुछ ही क्षणों में जब वर्षा की पहली झड़ी लगती है, तब मानो ऐसा लगता है बुझे दीपक में तेल पड़ गया है। यानी वर्षा ऋतु का सौंदर्य अनोखा होता है। आकाश में काले काले बादल छाए रहते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, कभी बूंदा बूंदी हो गई तो कभी मूसलाधार वर्षा होने लगती है, कभी कभी तो बिजली के चकाचौंध और मेघों की गर्जना डरा ही देती है। विश्व भर में वर्षा ऋतु का स्वागत हर्ष और उल्लास से किया जाता है। जब तेज गर्मी से मनुष्य परेशान हो जाते हैं, प्यासे पशु पक्षी यहाँ वहाँ भटकते हैं, चारों तरफ सूखी घास दिखाई देती है। ऐसे में आकाश से पानी की बूंदें धरती पे गिरते ही चारों तरफ खुशी छा जाती है। काले काले बादलों को देखकर मोर नाचने लगते हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं। वर्षा होने से कुछ ही दिनों में धरती हरी भरी हो जाती है। सावन तथा भादो 2 महीने वर्षा के कहलाते हैं। वैसे जून के अंत से ही वर्षा आरंभ हो जाती है और 2-2.5 महीने सभी इसका आनंद लेते हैं। बच्चे वर्षा में नहाते हैं और बहते पानी में कागज की नाव चलाते हैं। जल पक्षी पानी में क्रीड़ा करते हैं। गांव में लोग पेड़ों पर झूले डाल लेते हैं। स्त्रियां वर्षा के गीत गाती है। पूरे सावन मास को उत्सव की तरह मनाया जाता है। प्रकृति नया उजला रूप धारण करती है। वर्षा ऋतु में किसानों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। आकाश से बरसता जल फसलों को नया जीवन देता है। किसान खेतों में जुट जाते हैं। भारत के अधिकतर किसानों की खेती वर्षा पर ही निर्भर करती है। वर्षा ऋतु वरदान बनकर पृथ्वी पे आती है। कृषि का आधार वर्षा है। वर्षा से घास चारे आदि की उत्पत्ति होती है। इससे पशुओं का लालन पालन होता है। पानी से नदी नाले भर जाते हैं। सिंचाई के लिए भरपूर पानी प्राप्त होने लगता है। वर्षा ऋतु का यह सिलसिला लगभग सितंबर के अंत तक चलता है। इस मौसम में आकाश कभी काले तो कभी भिन्न भिन्न रंगों के बादलों से ढका रहता है। इस ऋतु में संध्या समय में पश्चिम दिशा का रूप निहारने योग्य होता है। ऐसा लगता है मानो पृथ्वी देवी ने सतरंगी ओढ़नी ओढ़ ली है। कभी प्रातः तो कभी संध्या समय सतरंगी धनुष धरती से स्वर्ग में पहुंचने के लिए पुल का निर्माण कर देता है। कभी बादलों से झरता पानी प्रकृति देवी की कृपा की वर्षा करता है। कई बार तो सड़कों पर ही नदियों और नहरों का सा दृश्य दिखाई देने लगता है। कभी पुरवैया पेड़ों पे नृत्य करती है तो छोटे छोटे पौधे भी नाच नाच कर गा गा कर अपना हर्ष प्रकट करते हैं। प्रकृति रानी हरी चुनरिया ओढ़े नित्य प्रति नई नवेली सी दुल्हन सी दिखाई देती है। पेड़ों पे बैठी कोयल मधुर गीत गाती है। प्रातःकाल बुलबुल के युगल गा गा कर मानो जैसे हमें जगाते हैं। बाग बगीचे खेत जंगल सब स्नान करके न जाने किसकी आराधना करते दिखाई देते हैं। इस प्रकार मनुष्यों पशुओं पक्षियों मेंढकों जुगनुओं मंजीरों सबको आनंद विभोर करके कुछ महीनों तक अपना आतिथ्य देकर वर्षा रानी विदा हो जाती है। परंतु कभी कभी मकान ढहने भूचाल आदि का भयंकर तांडव भी छोड़ जाती है। यानी कभी कभी अतिवृष्टि के कारण कष्ट हो जाता है। रास्तों पे पानी जमा हो जाता है। कमजोर घर गिर पड़ते हैं। फसलें डूबकर नष्ट हो जाती है। अतिवृष्टि से नदियां भर जाती है जिसके फलस्वरूप बाढ़ आ जाती है।
वर्षा की अधिकता विनाशकारी बाढ़ों का कारण बन जाती है। कभी कभी वर्षा कम होने से देश के बहुत से भागों में सूखा भी पड़ जाता है। वर्षा का अधिक या कम होना दोनों ही नुकसानदायक है। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ के लोग यही इच्छा करते हैं कि हर साल अच्छी वर्षा हो ताकि देश में खुशहाली हो। अतः वर्षा जहाँ एक तरफ खुशहाली लाती है, वहीं दूसरी ओर दुख भी। इसके एक हाथ में जीवन है तो दूसरे हाथ में मृत्यु। इस ऋतु की सुंदरता सामाजिक जीवन के वातावरण में चार चांद लगाती है।